गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कटुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये आज आखिरी पड़ाव पर आ गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर है जो आज इसकी लगभग लास्ट क्लास है। सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं आपको। बस आपको ये देखना है उनमें कि कौन से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल किए गए हैं और कौन से नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया है। हमारा जो सेल बैटरी या सेल का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने प्राथमिक बैटरियों के प्रकार पढ़ लिए थे और अब सेकेंडरी बैटरी को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको सीसा संचायक सेल के बारे में बताया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है निकिल कैडमियम सेल। आज हम दो सेलों को पढ़ेंगे, एक तो निकिल कैडमियम सेल और एक ईंधन सेल। तो निकिल कैडमियम सेल तो द्वितीयक प्रकार का सेल होता है। सबसे पहले तो ये इसकी यही विशेषता है कि यह सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक प्रकार का सेल है। ठीक है, द्वितीयक प्रकार का सेल है। दूसरी चीज क्या है कि आपको पता है कोई भी सेल होता है तो ये सीसा संचायक सेल से इसकी जो कार्य अवधि है वो अधिक है, ये अधिक लॉन्ग टाइम तक चलता है। सीसा सीसा संचायक सेल से इसकी कार्य अवधि क्या है, अधिक है। सीसा संचायक सेल से कार्य अवधि अधिक है, इसकी अधिक होती है। लेकिन इसकी लागत भी अधिक है, मतलब ये महंगा पड़ता है। लेकिन ये सीसा संचायक सेल से क्या है, महंगा है, लेकिन इसकी लागत भी अधिक है। लागत भी अधिक है। ठीक है ना। अब एक जो सेल है, सेल के लिए अपन को तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एनोड किस चीज का बना हुआ है, कैथोड किस चीज का बना है, कौन सा विद्युत अपघट्य काम में लिया गया है। तो इस सेल में जो एनोड है, एनोड बनता है कैडमियम धातु का, सीडी धातु, कैडमियम धातु का एनोड हम लेते हैं, कैडमियम धातु का। कैथोड लिया जाता है, कैथोड जो बनाया जाता है वो निकेल डाइऑक्साइड NiO2 की ग्रिड प्लेटों का, जालीदार प्लेटों का, ग्रिड प्लेट मतलब जालीदार प्लेटों का, NiO2 की ग्रिड प्लेट का वो कैथोड काम में लेते हैं। और विद्युत अपघट्य के रूप में विद्युत अपघट्य होता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, KOH लेते हैं एक्वेटिक। ठीक है ना, KOH का जलीय विलयन लेते हैं, तो ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब देखिए आप इसमें की अभिक्रिया है, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं आपको पता है, दो ही अभिक्रियाएं होंगी, एक कैथोड की और एक एनोड की। पहले देखते हैं एनोड की अभिक्रिया, एनोड पर। तो एनोड का आपको पता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, कैडमियम धातु का होगा, क्योंकि कैडमियम का बना ही एनोड है जो। तो कैडमियम धातु का, ये कैडमियम धातु है जो ये क्या करती है, जो आपके एक्वेटिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन है, इन OH माइनस आयनों से क्रिया करेगी। और ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीडेशन होता है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये तो कैडमियम प्लस 2 में बदल जाएगा। और कैडमियम प्लस 2 आयन OH माइनस आयनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और दो इलेक्ट्रॉन
मुक्त हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ये जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, जब भी दो OH जुड़े होते हैं तो उसमें से एक जल का अणु निकल जाता है H2O, तो ये किस में बदल जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O में। कैडमियम हाइड्रोक्साइड है जो किस में बदल जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये अभिक्रिया होती है। आप ये लिख दोगे तब भी सही है और इसको आगे लिख दोगे ये भी पूर्णतः सही है, क्योंकि ये बनता है पहले और इसमें से जल का अणु निकल जाता है H2O, तो ये कैडमियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे संतुलित कर लीजिए 2OH माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये मैंने बताने के लिए लिखा है आपको कि पहले कैडमियम है जो उसका ऑक्सीडेशन होता है तो कैडमियम +2 आयन बनते हैं। कैडमियम +2 आयन अकेला तो रहेगा नहीं, वो तुरंत क्या करता है, OH माइनस आयनों से क्रिया करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है। उस कैडमियम हाइड्रोक्साइड में से H2O निकल जाता है तो कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। तो अब इसी को यहां लिख देते हैं, कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर अपन को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उत्क्रमणीय सेल है, द्वितीयक प्रकार का सेल है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। तो ये इस दिशा में जब अभिक्रिया चलेगी तब तो सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो उसका निरावेशन हो रहा है, डिस्चार्ज। और इसी अभिक्रिया को उल्टा करके यूं देखें तो ये चार्जिंग के टाइम की अभिक्रिया है, ये निरावेशन, ये आवेशन। ये अभिक्रिया तो डिस्चार्ज के समय जब अपन सेल को काम में ले रहे हैं, और इसी को यूं लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो अभिक्रिया कब आएगी, जब अपन सेल को चार्ज कर रहे हैं, सेल को धारा दे रहे हैं। फिर अब देखो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड किसका बना है, NiO2 का। तो NiO2 और जल मिलकर निकेल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, NiOH का होल थ्राइस, ये बन जाता है। ये NiOH का होल थ्राइस है जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो OH माइनस आयन रिलीज होते हैं, इसमें से निकलते हैं, 2 OH माइनस आयन निकल जाएंगे इसमें से, तो ये बदल जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन अपचयन हो जाएगा। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। इस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 निकिल की। यहां पर ये बन जाता है 2NiOH का होल ट्वाइस, 2NiOH का होल ट्वाइस, ये बन जाता है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +2। तो ये अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, और साथ ही इसमें यहां से 2 OH माइनस आयन रिलीज हो जाते हैं, ये होता। अब इसमें भी वही, ये वाली अभिक्रिया जो इस अग्र दिशा में चल रही है वो डिस्चार्जिंग के टाइम की है, डिस्चार्ज। और इस अभिक्रिया को यूं लिखे तो ये चार्जिंग के टाइम की है। अब टोटल अभिक्रिया देखो, कुल अभिक्रिया नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे 2OH माइनस आयन तो 2OH माइनस आयन से कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो आपका क्या क्या बचेगा, कैडमियम +2NiOH का होल थ्राइस, ये बचे बस। बनेगा कैडमियम ऑक्साइड CdO और 2NiOH का होल ट्वाइस, ये आपका बच जाएगा। और कुछ बच रहा है क्या इसमें, एक H2O भी बच जाएगा। तो समझो यहां से जो 2 OH माइनस आयन निकलेंगे, 2 OH माइनस आयन में से H2O
बन गया। और ऑक्सीजन है जो, ऑक्सीजन ने कैडमियम+2 से क्रिया कर ली, कैडमियम ऑक्साइड। ये नेट रिएक्शन है। तो ये आपका क्या होता है निकल कैडमियम सेल के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर सेल का आपको क्या पता होना चाहिए कि कैथोड किसका है, एनोड किसका है, विद्युत अपघट्य कौन कहाँ मिले रहे। फिर ये कैथोड एनोड की अभिक्रिया है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए लास्ट टॉपिक है ईंधन सेल। फ्यूल सेल या ईंधन सेल। ईंधन सेल, फ्यूल सेल। देखिए ये एक प्राथमिक सेल है। पहली बात तो प्राथमिक प्रकार का सेल है। प्राथमिक से मतलब इस ये प्राथमिक सेल है, विशेष प्रकार का सेल है। दहन की अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को ही अपन विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जलाया जाता है, ईंधन को जलाकर ईंधन का दहन कराया जाता है। दहन ऊर्जा को किस में बदलते हैं अपन, इसमें दहन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक पदार्थ का दहन कराते हैं और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं डायरेक्टली। तो वैसे अपने जितने भी विद्युत के संयंत्र हैं उनमें क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी की भाप के द्वारा टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन से डायनेमो को घुमाते हैं, डायनेमो से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर ईंधन को जलाकर सीधा ही विद्युत उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों की जो कार्य कुशलता है वो अधिक होती है। दक्षता इनकी 75 से 80% होती है। 75 से 80% इनकी दक्षता है। विशेषताओं के बारे में बाद में पढ़ेंगे। इन सेलों को सर्वप्रथम बेकाने ने बनाया था। बेकाने ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O2 सेल बनाया था। इसलिए H2O2 सेल को हम बेकाने सेल भी बोलते हैं। ईंधन के रूप में, इसमें ईंधन के रूप में क्या क्या काम में लिया जाता है, जो आपके ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस भाई जो जलेगा ईंधन के रूप में H2, मैथेन, प्रोपेन C3H8 और आपका एथेनॉल C2H5OH। इनको हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज में ले सकते हो ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में को काम में लेते हैं। ठीक है भाई। सर्वप्रथम सबसे पहले बेकाने ने H2 व O2, H2 और O2 को ईंधन के रूप में भर के H2O2 को से ईंधन सेल बनाया, इसलिए H2O2 सेल को बेकाने सेल भी बोलते हैं। बेकाने
सेल भी कहते हैं। मतलब इसमें H2 और O2 काम में ली जाती है, ठीक है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, बनावट और रिएक्शंस देखेंगे इसकी। हाँ भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि ईंधन के रूप में, ईंधन सेल में ईंधन के रूप में किस किस को काम में ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस, मैथेन, प्रोपेन, एथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड को। और H2O2 सेल को बेकाने सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेकाने ने H2O2 को काम में लिया था और ये सेल बनाया था सबसे पहले। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, इसमें इसकी स्ट्रक्चर कठिन नहीं है, उसका एक आरेख देखेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड, कार्बन के बने इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है भाई। कार्बन के बने 2 सरंध्र इलेक्ट्रोड ले लिए, इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं? कार्बन के। लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड सरंध्र कार्बन के बने होते हैं। एक तो एनोड का कार्य करेगा और एक कैथोड का कार्य करेगा। सरंध्र लेते हैं और इनको हम प्लेटिनम या सिल्वर या कॉपर ऑक्साइड के द्वारा संसेचित करते हैं। मैंने प्लेटिनम, सिल्वर Ag या कॉपर ऑक्साइड के द्वारा संसेचित करते हैं, संसेचित करते हैं, मतलब लेप लगा देते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करते हैं, जो एनोड है, हाँ भाई, आपका जो एनोड रहता है, इसको पूरा ही देखो, ये एनोड, ये कैथोड। तो एनोड पर तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं यहां से हाइड्रोजन, और इधर से कैथोड पर ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। याद रखना, एनोड पर तो कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन। यहां से तो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते हैं, और इधर से किसको प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन को। और ये दोनों इलेक्ट्रोड है जो विद्युत स्रोत से जोड़ दिए जाते हैं, इन पर टर्मिनल लगा के इनको हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ये एक तीसरी चीज, एनोड कैथोड का पता लग गया। एनोड किसका? हाइड्रोजन का। कैथोड किसका? ऑक्सीजन का। विद्युत अपघट्य इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में भरा जाता है। यहां अपन क्या भरते हैं? विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य के रूप में NaOH या KOH को भरा जाता है। NaOH या KOH का जलीय विलयन। ये आपका विद्युत अपघट्य भरा है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में। इसमें आप NaOH या KOH काम में ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये भी लिख देता हूं, एनोड H2 का, कैथोड O2 का, और विद्युत अपघट्य आपका, विद्युत अपघट्य के रूप में क्या? NaOH या KOH भरते हैं, जो OH माइनस आयन देगा। अब होता क्या है,
इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों पर। एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होगा। अभिक्रिया देखो, पहले एनोड पर H2 है जो हाइड्रोजन गैस, इसका ऑक्सीकरण होगा और किससे, जो OH माइनस आयन है। अब ऑक्सीकरण होगा तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। अब 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और 4 H प्लस आयन बनाएंगे। 4 H प्लस आयन जो इस विलयन से में से OH माइनस आयन है, उन 4 OH माइनस आयनों से क्रिया करेंगे, 4 OH माइनस आयन। H प्लस और OH मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, तो 4H2O बन जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एनोड पर कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। ठीक है, बात आई समझ में। हाइड्रोजन है जो एनोड का कार्य कर रहा है, तो जैसे इस यहां पर एनोड हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो H प्लस आयन बनेंगे। वो H प्लस आयन ये संरंध्रित है, संरंध्रित है तो OH माइनस आयन इधर आएंगे, OH माइनस आयन इधर आएंगे तो उन OH माइनस आयनों से क्रिया करके जल बना लेगा, तो यहां से जल निकल जाएगा। इस अभिक्रिया में जल बनता है। अब कैथोड पर क्या होता है, देखो प्राथमिक सेल इसलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है एक ही डायरेक्शन में। कैथोड पर ऑक्सीजन O2 प्लस 2H2O जल, तो जल रहता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो भाई क्या बनेगा, O माइनस 2, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 O माइनस 2 आयन बन जाएंगे, 2 O माइनस 2 आयन बन जाएंगे। वो 2 O माइनस 2 आयन इनसे क्रिया करेंगे H2O से और 4 OH माइनस आयन बना लेंगे, 4 OH माइनस आयन। तो देखो OH माइनस आयन यहां कंज्यूम हो रहे हैं, यहां बन रहे हैं। ठीक है भाई, अब इस अभिक्रिया को नेट रिएक्शन लिखो, नेट रिएक्शन। तो देखो जो कट रहा है उसको काट लो, यहाँ 4H2O है, यहाँ 2H2O है, तो यहाँ 2H2O बचेगा। 4OH माइनस से 4OH माइनस आयन उड़ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, 2H2 प्लस O2 इज गिव टू 2H2O। बस हो गई ये। तो इस अभिक्रिया में क्या बनता है, वाटर बनता है, ये वाटर निकल रहा है H2O। H2O यहां से निकलता है, जल व ऊष्मा। एनोड है जो नेगेटिव और ये कैथोड पॉजिटिव, यहां से वाटर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का दहन हो रहा है, ऑक्सीजन दहन कर रही है, उससे ही हमको क्या मिलते हैं, जल मिलता है। अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, जल मिलता है। जब तक हम इधर से ईंधनों को डालते रहते हैं, ये हमको यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्पादन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ये, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं और यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हो ना, H2 वाले पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे और ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे, तो यहां पर को विद्युत धारा मिल रही है। और जल मिलता है, जिस जल का उपयोग हम इसको ठंडा, वाष्प जल की वाष्प मिलती है, जिसको अपन ठंडा करके पीने के काम में ले लेते हैं। इस सेल का जो उपयोग है वो अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। अंतरिक्ष यानों में इस सेल का उपयोग करते हैं, हल्के रहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भर देते हैं और काम करते रहते हैं, और जल जो बनता है वो पीने के भी काम आ जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। एक तो ये इसका उपयोग है, तो अंतरिक्ष यान में ये काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, दूसरा इनकी दक्षता अधिक होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी विशेषताएं और बता देता हूं मैं, या फिर यहीं लिख देता हूं, इतने ज्यादा नहीं है, एक दो ही विशेषताएं। इस सेल की आयु लंबी होती है, सेल की आयु लंबी,
मतलब ईंधन डालते रहो और काम में लेते रहो। दूसरे, इससे प्रदूषण नहीं होता, जल बनता है, जल काम में आ जाता है अपने, प्रदूषण रहित है ये शहर, प्रदूषण रहित है। और कार्य क्षमता इसकी, कार्य क्षमता 75 से 80% होती है इसकी दक्षता या कार्य क्षमता, 75 से 80% होती है। और चौथा, ये अंतरिक्ष यानों में भी काम आता है, अंतरिक्ष यानों में। तो ये आपकी क्या हो गई, ईंधन सेल हो गया। और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया, सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसमें से सरल सरल क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि अब की बार ये टॉपिक हट चुका है एग्जाम में से, फिर भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। और ये अपना तीसरा चैप्टर आज एंड हो गया इसका, थर्ड चैप्टर का।